वेलकम स्टूडेंट। आप देख रहे हैं ईडू केयर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग को जानना चाहिए कि ये इसका थीम क्या है। ये चैप्टर है, इसमें बोला गया है कि खुशवंत सिंह इज अ पोएट और उनकी ग्रैंडमदर, इन दोनों के जो रिलेशनशिप को यहाँ पर दर्शाया गया है और कैसे ग्रैंडमदर और ऑथर दोनों एक दूसरे से इतना लव करता है कि ऑथर ग्रैंडमदर को छोड़ के दूसरी जगह या अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए चाहते हैं। तब उन दोनों में क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में। तो आज हम इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडी ग्रैंड मदर, मेरा जो दादी थी वो दूसरी ग्रैंड मदर की तरह ही थी। वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो बहुत ओल्ड वुमेन है, बूढ़ी थी। शी हैड old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो क्या थी? वो एक ओल्ड लेडी थी और उनका जो फेस था वो फेस में बहुत ही विंकल गिर गया हुआ था। ऑथर उसे अपने ग्रैंड मदर को 20 साल से देख रही है। People said that she had once been young and pretty. आदमी लोग बोलते हैं उनकी जो ग्रैंडमदर है वो क्या है, दूसरे ग्रैंडमदर की तरह पहले भी यंग थी और देखने में भी सुंदर थी। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ऑथर को, हम लोग का जो खुशवंत सिंह जो ऑथर है, उनको ये हार्ड टू बिलीव है, मतलब बहुत ही मुश्किल से बिलीव होता है, क्योंकि खुशवंत सिंह बचपन से अपनी ग्रैंडमदर को, दादी को वैसे ही देख रही है, तो इसीलिए वो उतना बिलीव नहीं कर पाते हैं। My grandmother's portrait hang above the mantelpiece in the drawing room. तो उनके जो ग्रैंडमदर की जो फोटो थी, पोर्ट्रेट थी, ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। He wore a big turban and loose fitting cloth. ग्रैंडमदर क्या पहनी थी? वो एक ढीले ढाला टर्बन और लूज फिटिंग्स का मतलब his long white braid covered his waist. his long, वो क्या था? लॉन्ग था। व्हाइट ब्रेड, उनका जो पहनावा था वो क्या था? व्हाइट कलर का था, सफेद कलर का था। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड लुक एट लीस्ट 100 years old. तो उनका जो चेहरा था देखने में लग रहा था कि वो मानो 100 years old की एक ओल्ड लेडी है। He didn't look short, वो उन्हें नहीं लगता कि वो शॉर्ट पर्सन है, मतलब छोटी सी है। Who would have a wife or children, तो उनको, उनका जो उम्र जो है ऐसा लगता नहीं था कि देख के कि उनके भी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और डॉटर भी हैं, तो उनका उम्र देख के उनको पता नहीं चलता। He looked as if he could only have lost and lost of grandchildren. उनको देख के भी ये भी नहीं लगता कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। As for my grandmother being young and pretty, ऑथर यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे मेरा जो ग्रैंडमदर है वो क्या है, बहुत ही यंग है और प्रिटी भी है। जैसे ऑथर यहाँ पर कंपेयर किया है अपने ग्रैंडमदर से दूसरे ग्रैंडमदर को, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि मेरा जो ग्रैंडमदर है वो क्या है, दूसरे ग्रैंडमदर की तरह नहीं, यहाँ पर वो है क्या है, यंग भी है और प्रिटी भी है, सुंदर भी है। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रेवोल्यूटिंग, जो ये सोच था हर टाइम ऑथर को क्या करता था, सोच में डूबा रहता था
शी ऑफन टोल्ड अस, वो कभी कभी हम लोग को बताती थी, द गेम शी यूज टू प्ले एज चिल्ड्रेन, वो क्या थी जब वो छोटी उम्र की थी, जब वो चिल्ड्रन थी तब क्या करती थी, तब गेम भी खेलती थी, दैट सीम क्वाइट अबॉस्ड एंड अनडिग्निफाइड टू हर पार्ट। ये क्या था, ये सीम क्वाइट अब्यूज्ड, ये समझने में बहुत ही मुश्किल होता था, एंड अनडिग्निफाइड on her part, and we treated it like the fables of the poets she used to tell us। तो वो क्या करती थी, वो जो बताती थी कि उनका जो ये बोलना था, तो वो क्या था, अनडिग्निफाइड था, मतलब ये जो उनका जो बात था कि वो कभी खेलती थी, तो ये क्या होता था, ऑथर लोगों को जैसे मानो एक कहानी की तरह लगता था, एक मनगढ़ंत कहानी की तरह लगता था, और ये क्या था, मतलब ये सभी को विश्वास भी नहीं होता था। दादी बोलती थी, वो क्या लगता था जैसे मान लो एक फेबल की तरह है, एक कहानी की तरह है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो क्या थी, शॉर्ट हाइट की थी, उतना लंबी भी नहीं थी, एंड फैट एंड स्लाइट बेंट, और थोड़ी मुड़ी हुई थी। Her face was criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere। उनका जो चेहरा था, यहाँ पर का चेहरे के बारे में बोला गया है कि उनका जो फेस जो था वो क्रिस क्रॉस विंकल था, मतलब उसका फेस में विंकल गिरा हुआ था, जो कैसा था, क्रिस क्रॉस में था, और मतलब उनका जो स्किन था फेस का वो मुड़ा हुआ था, और सर भी जगह मुड़ा हुआ था। नो, we were certain she had always been as we had known her। जब से ऑथर उनकी ग्रैंडमदर को जानती थी, तब से ही वो जैसी की वैसे ही थी, उनका कोई बदलाव नहीं हुआ था। Old so terribly old that she could not give grown older। तो वो जैसी उम्र की थी, जैसे ओल्ड थी तो ओल्ड ही थी, जैसे मानो उसका जो वक्त है, उनका जो एज है वो क्या है, रुक सा गया है, उस एज में ही वो थी, वो उससे उस एज से ज्यादा बड़ी हुई नहीं थी, मतलब जितना ऑथर उसको पहले देखी थी अभी भी उनको वैसे ही देख पा रहा था। एंड हैड स्टेड एट सेम एज फॉर 20 years। ऑथर अपने ग्रैंडमदर को लगभग 20 साल से जानती हैं, लेकिन जैसे मानो उनकी ग्रैंडमदर का जो एज है वो अभी तक बड़ी नहीं है, वो जैसा देखी थी 20 देखा था 20 years पहले, आज भी मानो उनके ग्रैंडमदर का एज वैसे की वैसे ही है। सी कुड नेवर बीन पिटी, वो कभी भी पिटी नहीं थी, सुंदर नहीं थी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हर दम क्या थी, ब्यूटीफुल थी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर बोला गया है कि नेवर हैड बीन प्रीटी, वो यंग एज की तरह सुंदर नहीं थी, लेकिन सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। शी होप्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस व्हाइट विथ वन हैंड, वो क्या करती थी, एक हाथ से वो बैलेंस करती थी, और ऑन हर वे टू बैलेंस हर स्टॉप एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, वो क्या करती थी, एक हाथ को वो बैलेंस करने के लिए रखती थी, और एक हाथ उनका जो माला जो जपते हैं वो जपने का था। हर सिल्वर लुक्स were scattered untitled over her pale, उनका जो चेहरा था वो क्या था, मत मानो जैसे मुरझा हुआ सा था, क्रैक्ड फेस, उनका जो चेहरा था वो क्या था, क्रिस्कॉस भी था, wrinkle भी था, हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूविंग, उसका जो लिप्स था ग्रैंडमदर का वो क्या था, हर दम क्या होता था, मूविंग होता था, क्योंकि वो माला जपती थी, इन इनडबल पेयर, किस लिए, इनऑडिबल पेयर के लिए, क्योंकि वो इनऑडिबल क्यों थी, क्योंकि इनऑडिबल थी इसीलिए क्योंकि
कोई बाहर से सुना ही नहीं पाएगा, इसीलिए इनऑडिबल है। लेकिन प्यार वो मन ही मन में वो प्यार करती थी, इसीलिए उनका जो लिप था वो क्या होता था, हर टाइम मूव करता था। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ, वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक ए विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो क्या थी, जैसे मानो एक विंटर लैंडस्केप माउंटेन में थी। मतलब मानो वो विंटर में जब एक पर्वत से या पर्वत का जो चेहरा मतलब दृश्य होता है, वैसे ही वो एक विंटर माउंटेन की तरह लैंडस्केप की तरह वो थी, एज एक्सप्रेस ऑफ प्योर वाइट सर्निटी ब्रीटिंग पीस एंड कंटेनमेंट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगले दिन हम इसका नेक्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।